नमस्कार दोस्तों, संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें आपको संस्कृत पोर्शन के 30 प्रश्नों का अध्ययन कराया जाएगा। जो संस्कृत में 15 प्रश्न अपठित गद्यांश के और 15 प्रश्न पैडालॉजी से संबंधित होते हैं, उनका आपको अध्ययन कराया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। तो प्रश्न नंबर 121 से 150 तक संस्कृत का पोर्शन है, जिसमें प्रश्न नंबर 121 शुरू करते हैं। पाठ। शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रियबोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति। शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के सक्रिय बोधन के लिए प्रेरित करने के लिए इच्छित है। तस्य कृते एतत् महत्वपूर्णम, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। यत् छात्राः, जो छात्र क्या महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, शिक्षकेण पृष्ठान् प्रश्नान् अध्ययनेन शृण्वन्तु। शिक्षक से पूछे गए प्रश्नों को ध्यानेन शृण्वन्तु माने ध्यान से सुनना, या पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्तु, पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं, या स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछें। इसका उत्तर क्या होगा? स्वयं प्रश्न पूछें। ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो 121 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। क्या है? स्वयं प्रश्नान् पृच्छन्तु। अगला प्रश्न है 122। प्रश्न नंबर 122 है, एकः शिक्षकः बी कक्षायाः ओडिया भाषी छात्रान् आंग्लभाषां शिक्षयति। एक शिक्षक बी कक्षा के छात्र जो हैं, उसमें उड़ीसा भाषी जो छात्र हैं, उड़िया भाषी जो छात्र हैं, वह आंग्ल भाषां शिक्षयति, अंग्रेजी भाषा से उन्हें सिखाता है, पढ़ाते हैं। तस्य कृते है, उनके लिए सह ओडिया भाषायाः भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायां अनुवादम कारयति। वह उनके लिए क्या करता है? उसके लिए उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के जो वाक्यों का आंग्ल भाषा में अनुवाद कराता है। एतेन मार्गेण, इस मार्ग से अधोगत कथनेषु, निम्नलिखित कथनों में कौन सा उचित है? कौन सा कथन? एतेन रूढ़ात्मक प्रयोगे समस्या भवति। ये रूढ़ात्मक प्रयोग की समस्या होती है। आंग्ल भाषायां सहज दक्षता लभ्यते, आंग्ल भाषा में सहजता से दक्षता प्राप्त करने के लिए। या एषः मार्गः प्राथमिक कक्षाणां कृते, यह मार्ग प्राथमिक कक्षा के लिए उचित है, ना तो माध्यमिक कक्षाणां कृते, ना कि माध्यमिक कक्षा के लिए। एषः संप्रेषणात्मक मार्गः वर्तते, यह संप्रेषणात्मक मार्ग है। तो इसका उत्तर होगा 122 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? कि एक शिक्षक है जो उड़िया भाषी छात्रों के लिए अंग्रेजी में पढ़ाना चाहता है या पढ़ाता है, और उनके लिए अंग्रेजी भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में, उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं, उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाता है। इसका उत्तर सही होगा एतेन रूढ़ात्मक प्रयोग की समस्या होती है। यह रूढ़ात्मक प्रयोग की समस्या है। ऑप्शन नंबर ए। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। यह रूढ़ात्मक प्रयोग में समस्या होती है। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 123 है, कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कतमं स्वीकरोति। कहने के अनुसार अलग पाठ जो है, निम्नलिखित पाठ संकलन के प्रकारों में कौन सा स्वीकृत करता है? विषय अर्थश्च, वृत्तांतम कथानंच, रूपक उपमा च, तुलना भेद सूचनम। तो क्या करते हैं? 123 का ऑप्शन नंबर क्या है? तुलनात्मक सूचन। क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर 23 का डी ऑप्शन हमारा सही है, तुलनात्मक भेद सूचनम। विषय अर्थ नहीं है, वृत्तांत और कथानक नहीं है, रूपमा रूपक भी नहीं है। क्या है? तुलना और भेद सूचनम चा, तुलना और उनके भेदों की सूचना दी जाती है, कौन कौन से भेद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 123 का डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 124, षष्ठकक्षायाः
आङ्ग्लपाठ्यपुस्तके वर्षाजलसंरक्षणोपरि एकः पाठः अस्ति। कक्षा 6 के आंग्ल भाषा पुस्तक में, अंग्रेजी भाषा की जो पुस्तक है उसमें वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ है। फिर आगे है, पाठस्य आरंभात् पूर्वं शिक्षका छात्रान् लेखितुं निर्दिशति यत् एतस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति किं किं च ज्ञातुम् इच्छन्ति। तो पाठ के आरंभ से पहले एक वो जो शिक्षक है वो छात्रों से लिखने के लिए निर्देश करता है कि जो कुछ एतस्मिन् विषय, इस विषय में वे क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। अथ पाठन पठित्वा छात्रान, इसके पश्चात पाठ को पढ़ करके छात्र यत ज्ञातवन्तः, जो जानते हैं, तत् लिखते हुए लिखते हैं। एवं प्रकार का पठन विधि किम कथ्यते, इस प्रकार की जो पठन विधि है वो क्या कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक है जो वर्षा जल के ऊपर जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ है अंग्रेजी में, उसके बारे में लिखने के लिए कहता है और वो बच्चे क्या जानते हैं वो लिखने के लिए कहता है और क्या क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में जानना चाहता है। तो इस प्रकार की जो पठन विधि है वो क्या कहलाती है, अक्षरशः बोधा कहलाती है, मेटा काग्निशम कहलाती है, काग्निशन, KWL विधि कहलाती है, या प्रतिदान विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर 124 का मेटा काग्निशन कहलाती है। मेटा काग्निशन अक्षरशः नहीं कहलाती है, KWLD विधि नहीं कहलाती है, क्या कहलाती है, मेटा काग्निशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है 124 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। कक्षायां छात्राणां कृते कवितावाचनस्य प्रमुखं प्रयोजनम। कक्षायां माने कक्षा में, छात्राणां कृते छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रश्न के ऑप्शन हैं, कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है। साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम, साहित्यिक विचारों का अवगमन है। बिंबचित्रस्य अंत्य अनुप्रासस्य अवगमनम, बिंबचित्र और अंत्यानुप्रास का अवगमन है। कवेः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, कवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिज्ञान है। क्या है, कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या है, कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है। क्या है, कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 125 का ऑप्शन नंबर 1 है कि कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या है, कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन है, स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है ये। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126 है, सप्तम कक्षायाः छात्राः कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति, यः किंचित अधिकः दक्षः येन कारणेन तस्य कौशलज्ञाने वृद्धि भवेत। सप्तम कक्षा का एक छात्र है, वह कथने के अनुसार कि अपने मित्रों के साथ शब्द वर्ग समस्या के खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है। यह किंचित, जो कुछ अधिक दक्ष, और ये न कारण अधिकः दक्ष, और जिस कारण से तस्य कौशलेन, उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि होती है, वही अधिक दक्ष हो जाता है उस चीज़ में और उसके कौशल में वृद्धि होती है। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्य दृश्यते, यह किसका, कौन से मनोवैज्ञानिक का मंतव्य है, खेल खेल में सीखने वाला। खेल खेल में सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, पियाजे ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, या गार्डनर ने दिया है। तो 126 का ऑप्शन नंबर क्या है, खेल खेल में सीखने का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की का। किसका है, वाइगोत्स्की का। खेल खेल में खेलने का सीखना, खेल खेल में सीखना। ठीक, इसका सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 127, प्रश्न नंबर 127 क्या, 126 से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 127 है, षष्ठ कक्षायाः एकः छात्रः एकं पाठं पठति यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थ न जानाति। कक्षा 6 का एक छात्र है जो एक पाठ को पढ़ता है जिसमें
सह वह एकस्य शब्द से एक शब्द का अर्थम न जानाति अर्थ नहीं जानता है, तदा तेन तब उसके द्वारा शब्द उपेक्षितव्य शब्द की उपेक्षा कर देनी चाहिए, शब्दकोश द्रष्टव्य शब्दकोश को देखना चाहिए, बुद्धिमत्तया अनुमेयम बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाना चाहिए, या शिक्षका प्रष्टव्य शिक्षक से पूछना चाहिए। भाई जब पढ़ रहा होता है उसमें क्या है बुद्धिमत्ता, भाई प्रसंग के अनुसार क्या करते हैं, प्रसंग के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए अपनी, तो बुद्धि से उसका अनुमान लगाना चाहिए। शब्द का ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर सी 127 का ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्तया अनुमेयम, बुद्धिमत्ता से इसका अनुमान लगाना अनुमेय करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 128, परीक्षणम प्रामाणिकम भवति, परीक्षण प्रामाणिक होता है यदि परीक्षणीयस्य सम्यक परीक्षणम भवेत, यदि परीक्षार्थी का सम्यक परीक्षण हो तो। परीक्षणम विश्वसनीय भवति, और परीक्षण विश्वसनीय होता है यदा तत्र सातत्य भवेत, जब उसमें सातत्यता हो। कदाचित परीक्षणेन, कभी परीक्षा से परीक्षणीयस्य परीक्षण भाई जो दे रहा उसकी सम्यक परीक्षणम नापि भवेत, ना भी हो सके, तथापि फिर भी परीक्षणस्य सातत्यम मन्यते, फिर भी परीक्षा की सातत्यता माननी चाहिए। एतहि वाक्य लेखक से मुख्य उद्देश्यम, इस वाक्य से लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 128 जो है उसका है प्रामाणिकता विश्वसनीयता इत्येतभ्यः भेदस्य वर्णनम, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता इन दोनों के भेद का वर्णन किया गया है। या संप्रति शोध कार्येषु, इस समय शोध कार्यों में प्रामाणिकता विश्वसनीयता च परीक्षणे योगदानम, शोध कार्यों में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के परीक्षण का योगदान। ठीक है, और अस्माभिः प्रामाणिकम विश्वसनीयम इति पदाभ्याम परीक्षणाम वर्णनम करणीयम न वा इति संदेहास्पद पदस्थापनम, अस्माभिः प्रामाणिकम, अपनी प्रामाणिकता के साथ विश्वसनीयता इति पदाभ्याम इन पदों के लिए, परीक्षाणाम परीक्षाओं के लिए, वर्णनम करणीयम वर्णन करना चाहिए, न वा इति संदेहास्पदस्थापनम। सर्वेषु परीक्षणेषु प्रामाणिकता विश्वसनीयता च स्याताम इति आग्रह, कि सभी परीक्षाओं में प्रामाणिकता और विश्वसनीयता होनी चाहिए, इसका आग्रह करना चाहिए। क्या इसमें उद्देश्य दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो 128 का ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता इन दोनों से भेद का वर्णन किया गया, इन दोनों में क्या भेद है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है 28 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 129, षष्ठ कक्षायाः छात्राः सद्य एव कथाम एकाम पठितवन्तः, कक्षा 6 का जो छात्र है वह एक कथा को पठितवन्तः माने पढ़ता है। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति, और शिक्षक क्या है छात्र से प्रश्नों के उत्तर पूछता है। किमर्थम किस लिए, अशोकः गृहात् पलायति, अशोक घर से किस लिए पलायन करता है। अयम प्रश्नः, यह प्रश्न छात्राणाम किम कौशलम अपेक्षते, छात्रों की कौन से कौशल की अपेक्षा करता है। लेखन समीक्षण से, लेखन संबंधी समीक्षा करता है। संबंध स्थापन से, अर्थ संभावना से, पूर्वानुमान करण से। तो भाई अशोक किस लिए घर से पलायन करता है, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या है, अर्थ संभावन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही उत्तर है। क्या है ये, क्या करता है, अर्थ की संभावना करता है कि किस लिए। मैं कोई एक पाठ है, पाठ के बाद एक प्रश्न पूछता है, पूरा पाठ हो जाता है, पूरा पाठ पढ़ने के बाद यदि शिक्षक पूछता है उसे एक प्रश्न कि ये बताइए कि अशोक किस लिए घर से गया, तो उसने क्या उस पाठ के अर्थ को समझा है, अगर समझा है तभी तो बता पाएगा भाई पूरी कहानी समझ में आई, अशोक घर से गया है, किस लिए गया है, कब गया था, ये सारी बातें कैसे अपेक्षित होंगी। तो अर्थ संभावना से, अर्थ की संभावना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है 129 का। प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 है डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार यह प्रभावयति। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है, एक बीमारी है, ठीक है, एक रोग है, यह जो प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, संकेत बोधन को, कथित भाषा बोधन को, मौखिक भाषा बोधन को या लिखित भाषा बोधन को।
तो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है, लिखा हुआ कोई चीज़ होती है उसको सही से पढ़ने में या समझने में अक्षम होता है व्यक्ति, जिसको डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें डिसलेक्सिया की बीमारी होती है उस बच्चे के लिए, ठीक। वो लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके सामने से उड़ रहे हुए अक्षर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो वो डिसलेक्सिया की बीमारी होती है, जो लिखित भाषा को समझ में नहीं पाता है वो, तो भाषा का जो विकार होता है तो लिखित भाषा में विकार होता है उसका, वो होती है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 131, प्रश्न नंबर 131 है, लेखनम एका प्रक्रिया इति मन्यते। लेखन एक प्रक्रिया है ऐसा माना जाता है कि किम नास्ति, क्या नहीं है, अति आवश्यक भागः, कि इनमें तो अति आवश्यक भाग कौन सा नहीं है। लेखन एक प्रक्रिया है तो क्या मूल्यांकन, प्रारूप निरूपण, संपादनम, पुनरावलोकनम, तो क्या नहीं है, क्या लेखन यदि एक प्रक्रिया है तो इसमें कौन सी अति आवश्यक नहीं है। प्रारूप निर्माणम ये आवश्यक है, संपादन ये भी आवश्यक है, पुनरावलोकन ये भी आवश्यक है, क्या है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 131 का ए हमारा सही उत्तर है। मूल्यांकन की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्रारूप निर्माण तो करना ही पड़ेगा, संपादन भी करना पड़ेगा, क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, पुनरावलोकन भी बार बार देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर 131 का। प्रश्न नंबर 132, छात्राणां कृते बाल साहित्यानां चयन समये भवद्दृष्टया किम अनावश्यकम। छात्रों के लिए बाल साहित्यों का चयन के समय में आपकी दृष्टि से क्या अनावश्यक है। विषय, चित्राणि, मुद्रण गुणवत्ता, छात्राणां वयः रुचि च, छात्रों की अवस्था और उनकी रुचि, तो क्या आवश्यक नहीं है। तो 132 का क्या है, चित्राणि, क्या है, चित्र की अनावश्यक है, क्या है, चित्र भी अनावश्यक है। ए भी नहीं है, बी भी, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, क्या ए बी चित्राणि, चित्राणि हमारा सही उत्तर है। बी का हमारा सही उत्तर है चित्राणि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है 132 का। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 133, प्रश्न नंबर 133 है, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनं च इत्येतैः सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। श्रवण, भाषण, पठन और कौशल, इनके साथ में दूसरा भाषा कौशल है व्याकरणम, चिंतनम, अधिगमनम, सृजनात्मक। तो कोई चीज़ हम करते हैं तो कहते हैं श्रवण होता चाहिए, सुनना, भाषण बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना और चिंतनम चिंतन करना। क्या होना चाहिए, चिंतन। ठीक, तो ए नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, क्या है, चिंतनम। ऑप्शन नंबर बी, श्रवण है, भाषण है, पठन है, लेखन है और पांचवा होता है चिंतन। भाषा कौशल कौन सा होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। तो 133 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 134, प्राथमिक विद्यालय से शिक्षकः छात्रैः स्वपरिचित भाषया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथोपकथनार्थम अनुमतिं ददाति। यह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक छात्रों से अपनी परिचित भाषा में परिवार की तथा मित्राणां मृतों के विषय में कथोपकथनार्थम कथन उपकथन के लिए अनुमतिं ददाति अनुमति देता है। तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम भवति, उसमें शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्राणां सामान्यज्ञानवर्धनम, बहुभाषिकतां साधनरूपेण प्रयोगः, छात्राणां विषये समुचित ज्ञानम या छात्राणां सौविध्यम, छात्रों की सुविधा, छात्रों के विषय में समुचित ज्ञान। क्या है कि प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक अपनी परिचित भाषा में परिवार तथा मित्रों की विषय में कथन उपकथन करने के लिए अनुमति देता है। उसमें शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुभाषिकतां साधन रूपेण प्रयोग, बहुभाषिकता का साधन के रूप में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है कि वो बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहता है। प्रश्न नंबर 135, अगला है प्रश्न नंबर 135, भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोशः कथ्यते।
भाषा विज्ञान के तंत्र में हमारे मानसिक शब्दकोश कहा जाता है। व्यवहारिक ज्ञान को, पद विज्ञान को, वाक्य विज्ञान को, अर्थ विज्ञान को हो। भाषा विज्ञान के तंत्र में हमारे मानसिक शब्दकोश किसे कहते हैं? तो मानसिक शब्दों किसे कहा जाता है? 135 का ऑप्शन नंबर है पद विज्ञान। क्या है? पद विज्ञान। पद विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, लेक्सिकॉन अथवा पद विज्ञान एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक, आगे चलते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर तद आधारित प्रश्नानाम, उन पर आधारित प्रश्नों का विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः, विकल्पात्मक उत्तर के लिए समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, समुचित उत्तर चुनकर लिखना है। विद्या ददाति विनयम विनयाद ददाति वित्तम, विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम। विद्या ददाति विनयम विनया विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तम। विद्या ददाति देती है, विनय माने विनय को, विद्या विनय देती है। विद्या ददाति वित्तम, विद्या वित्तम माने धन को, ददाति माने देती है। विद्या सदा जनानाम, विद्या सदा माने हमेशा ही, जना माने लोगों का। विमलम करोति चित्तम माने चित्त को विमल करती है, शुद्ध करती है, उसके हृदय को शुद्ध करती है। ठीक, अगला है विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम, विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम, विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम, विद्या तनोति कीर्तिम विद्या तनोति मानम, विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। इसका तात्पर्य है विद्या तनोति माने फैलाती है, कीर्ति माने कीर्ति को या यश को। विद्या से यश फैलता है या कीर्ति फैलती है। विद्या तनोति मानम, विद्या मान को, तनोति माने फैलाती है, बढ़ाती है, विद्या मान को बढ़ाती है। विद्या नरम समाजे, विद्या नरम माने नरों को, समाजे माने समाज में। कुरुते सदा प्रधानम, करती है सदा प्रधान। विद्या के द्वारा ही व्यक्ति समाज में प्रधानता प्राप्त करता है। ठीक, और विद्या ही सब धर्मों में प्रधान होता है। ठीक, आगे चलते हैं। विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम, विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम, दूरी करोति विद्या सकलं मनोविकारम, दूरी करोति विद्या सकलं मनोविकारम। विद्या निहंति दोषम विद्या निहंति भारम, दूरी करोति विद्या सकलं मनोविकारम। विद्या निहंति दोषम, विद्या से दोष निहंति माने दूर होते हैं या खत्म हो जाते हैं। विद्या निहंति भारम, विद्या से भार भी खत्म हो जाता है। दूरी करोति विद्या सकलम मनोविकारम, सकलम संपूर्ण मनो के विकारों को विद्या दूर करती है। विद्या सभी मनो के विकारों को दूर करती है। अगला है विद्या न राजहार्या विद्या न चौरहार्या, विद्या न राजहार्या विद्या न चौरहार्या, विद्या कदापि लोके नहीं बंधुवी विभाज्या। विद्या न राजहार्या, विद्या राजा के द्वारा हरण किए जाने योग्य नहीं है। विद्या न चौरहार्या, विद्या चोर नहीं उसे चुरा सकते हैं। विद्या कदापि लोके, विद्या कभी भी लोके माने संसार में नहीं बंधुवी विभाज्या, बंधुओं के द्वारा विभाजित नहीं की जा सकती है। आगे है विद्या गुणा प्रधाना विद्या धनम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। विद्या गुणा प्रधाना विद्या धनम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। विद्या गुणों में प्रधान होती है। विद्या धनम प्रधानम,
विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान होता है। देशे तथा विदेशे, देश में तथा विदेश में विद्या बल प्रधान होता है। ठीक, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं। अभी नहीं। पदस्यांशे कस्या महत्वम कथितम अस्ति। पद्यांशे, पद्य के अंश में किसका महत्व कथित किया गया है। विद्यायाः बंधूनां दोषस्य प्रधानस्य। तो 136 का जो ऑप्शन है, तो 5 श्लोक दिए गए थे, 5 में विद्या की बात की गई है। किसकी? विद्या की गई है। बंधु नाम नहीं है, दोषम नहीं है, प्रधानम नहीं है। किसकी? विद्या की। विद्या किस प्रकार की है, विद्या क्या देती है, विद्या कैसी है, इस प्रकार की बताई गई है। ठीक है, तो विद्यायाः ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर 136 का। ठीक, ए विद्यायाः। आगे चलते हैं 137। विद्या जनानाम किम विमलम करोति। विद्या जनानाम माने लोगों में, किम माने क्या, विमलम करोति विमल करती है। उदरम कर्णो दत्तम चित्तम। तो विद्या चित्तम विमलम करोति, क्या करती है? विद्या उदर को नहीं करती है, कर्ण को माने कान को भी नहीं करती है, दंतम माने दांत को भी नहीं करती है। किसको करती? चित्तम, हृदय को विमल करती है। किसको? चित्त को विमल करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर 137 का क्या है? डी, चित्तम। चित्तम विमलम विमली करोति। ठीक, चित्त को विमल करती है। आगे चलते हैं 138। बंधु भी का न विभाज्या। बंधु माने बंधुओं के द्वारा, का माने क्या, ना माने नहीं, विभाज्या माने विभाजित किया जा सकता है। बंधु किस चीज़ को नहीं बांट सकते हैं? क्षेत्रम को, धनम को, विद्या को, भवन को। तो देखो बंधु जो होते हैं, क्षेत्र माने खेत इत्यादि जो होते हैं, उनको बंटवारा हो जाता है बंधुओं के द्वारा। धन भी बांट लिया जाता है, भवन भी बांट लिया जाता है। विद्या, जो विद्या है उसको बंधु नहीं बांट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। क्या है? विद्या। विद्या जो है वो किसी के द्वारा बांटी नहीं जा सकती है। चोर उसे चुरा नहीं सकता है, राजा उसे छीन नहीं सकता है। ठीक, और भाई बंधु से बांट नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है 138 का। 138 का विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं 139। प्रश्न नंबर 139 है अदूरम दूरम करोति इति भावस्य कृते कः प्रयोगः। अदूरम दूरम करोति इति भाव, इस भाव के लिए क्या प्रयोग किया? क्षेत्रम, विद्या, धनम, भवनम। तो क्या करेगा? अदूर जो पास है और जो दूर करो, दूर कर देता है। तो क्या है भाई? अज्ञान को दूर करके। तो 139 का ऑप्शन नंबर हमारा है क्षेत्रम। 139 का ऑप्शन नंबर क्षेत्रम। ठीक, धनम नहीं है, नहीं है, क्षेत्रम। अदूरम दूरम करोति क्षेत्रम। ठीक, खेत की बात हो रही है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए, 39 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 140। कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थकम नास्ति। कीर्तिम माने कीर्ति के, इस पद का विपरीतार्थक नहीं है। अकीर्ति, यशः, अवकीर्ति, लोकापवाद। तो क्या इसका विपरीतार्थक नहीं है? कीर्ति माने यश होता है, यश। अपकीर्ति विपरीतार्थक है, अवकीर्ति भी, लोकापवाद, ये सब क्या विपरीतार्थक हैं, विपरीत देने वाले हैं। कीर्ति का मतलब यशः। ये यशः जो है कैसा नहीं है? विपरीत अर्थ वाला नहीं है। 140 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 140 का बी हमारा सही उत्तर है। ठीक, यश, यश माने भी कीर्ति और कीर्ति माने भी यश। ठीक, आगे चलिए 141। विद्याबलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति। क्या कहा? विद्याबलम कुत्र कुत्र, विद्याबल कहाँ कहाँ प्रधान होता है? दूषिते भोजने, देशे तथा विदेशे, जलाशय मध्यम, ज्वलिते अग्नौ। तो 141 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? देश में तथा विदेश में। कहाँ? देशे तथा विदेशे, देश में और विदेश में। विद्या धन जो है हर जगह प्रधान होता है, देश में भी और विदेश में भी। ठीक, देश में भी होता है और विदेश में भी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर 141 का। आगे चलते हैं
गद्यांश आया है। कि अनादिकालात् प्रचलन्त्याम् अस्माकं परम्परायां बहवः वैदिकाः ऋषयः अभवन्। इसमें 142 से लेकर 150 तक उत्तर देने हैं, इसको पढ़ करके, ठीक है। अनादिकाल से प्रचलित अस्माकं हमारी परंपरायाम परंपरा में बहवा वैदिकाः बहुत से वैदिक ऋषयः अभवन् माने ऋषि हुए हैं। महर्षि वसिष्ठः महर्षि विश्वामित्रः च वैदिककालीनो ऋषि आस्ताम। यानी महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र और महर्षि विश्वामित्र वैदिककालीन ऋषियों में ऋषि थे। उचिते वयसि उचित समय में यथोचितम यथोचित व्रत पालयन्त्यो पालन करने के लिए तो महांतो तपस्विनो अभवताम, वे महान तपस्वी हुए हैं। योग्यात योग्य से, गुरो स्वाध्याय से, अधीयानो अध्ययन करते हुए, तो जानो संजातो वे जानी हुए। एवं तयोः वयोः इस प्रकार उन दोनों के पास में तू ज्ञान से भंडारम एवं आसित, ज्ञान का भंडार ही था। उन दोनों के पास ही ज्ञान का भंडार था। अनयो महर्षि इन महर्षि विश्वामित्रः स्वभावेन क्रोधी आसीत। इन महर्षियों में कौन, जो विश्वामित्र थे वो बहुत स्वभाव से बहुत क्रोधी थे। परंतु उग्राणी तपांसी समाचरता तेन ब्रह्मर्षिषु स्थानं प्राप्तम। परम उग्र तपांसी तपस्या से आचरण करते हुए तेन उनके द्वारा ब्रह्म ऋषि के स्थान को प्राप्त हुए। वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाजाय समाज के लिए प्रचता माने दिया। तेन अचिरात प्रसिद्धि लब्धा, तेन उससे अचिरात माने चिरकाल तक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जपतः जनान अभीष्ट फलम, जप करते हुए जनान माने लोगों में अभीष्ट फल को प्रदत्ति माने देती है। गायत्री लोके कामधेनु रूपेण प्रसिद्धम प्राप्त होती, गायत्री संसार में कामधेनु के रूप में प्रसिद्ध हुई। मुक्तिम कामयमानो हो, मुक्ति की कामना के लिए जन है माने लोगों के द्वारा गायत्री मंत्र से, गायत्री मंत्र का शक्तया भास्वतः सूर्य देवात सुबुद्धि प्रार्थते। कहने गायत्री मंत्र की शक्ति से भास्वतः सूर्य देवात माने सूर्य देव से सद्बुद्धि प्रार्थते, सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। महर्षि वशिष्ठ सततम ब्रह्मोपासीनः महती सिद्धि प्राप्तवान, बहुत समय तक सतत रूप से ब्रह्म के उपासीन रह करके बहुत सी सिद्धि प्राप्त की। वशिष्ठेन मृत्यु वशीकुर्वतः, वशिष्ठ ने मृत्यु को वशीकरण कर लिया। महामृत्युंजय मंत्र से रचना करता और महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी कि एकदा सत्संग तपश्चरणयोः मध्ये कतरः श्रेष्ठः इति विषये विवादा अभवत्। एक बार सत्संग के मध्य में तपश्चरणयोः तपस्या के माध्यम से मध्य में कतरः श्रेष्ठ कौन श्रेष्ठ है इस विषय में विवाद हुआ। वशिष्ठः सत्संग से पक्षे आसीत, वशिष्ठ के सत्संग के पक्ष थे, सत्संग के पक्ष में थे। विश्वामित्र से तो स्वतपस्यायाम, विश्वामित्र तो अपनी तपस्या में अभिमान था, विश्वामित्र को अपनी तपस्या पर अभिमान था। परस्परम विवाद आनयोः एतयोः विवादे असमाहिते च तौ क्षीरसागरे भगवतः शेषनागस्य सविधे निर्णयार्थम अगच्छताम। परस्पर विवाद में इन दोनों ने विवाद को असमाहित होकर के वे दोनों क्षीरसागर में भगवान शेषनाग के सविधे माने बैठे हुए निर्णयार्थम निर्णय के लिए अगच्छताम गए। और शेषनागः द्वयोर्मध्ये, शेषनाग दोनों के मध्य में सत्संग एवं श्रेयान, सत्संग को श्रेष्ठ बताया। इत्युक्ता, ऐसा सुन करके या कह करके विवाद से समाधान कृतवान, विवाद का समाधान किया। कहें दोनों कहाँ, भगवान शेषनाग के पास गए और निर्णय के लिए वहाँ पहुँचे तो शेषनाग ने दोनों के मध्य में सत्संग को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार से समाधान किया। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। ये थी विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथा। ठीक, प्रश्न नंबर 142। गद्यांशे अस्माकं
गद्यांशे अस्माकं परंपरायाम इत्यस्य का अर्थ है। गद्यांश में हमारी परंपरायाम माने परंपरा में, इत्यस्य इसका क्या अर्थ है। सामाजिक परंपराणाम, पाश्चात्य परंपराणाम, वैदिक परंपरायाम, भारतीय परंपरायाम। तो 142 का ऑप्शन नंबर क्या है, सामाजिक परंपरायाम। क्या हो जाएगा, ए। 142 का ए हो जाएगा, नहीं 142 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, भारतीय परंपरायाम, भारतीय परंपरा में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय परंपरायाम, भारतीय परंपरा में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 143 है, ज्ञान से प्राप्ति कस्य अपेक्षा होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी अपेक्षा होती है। योग गुरु की, उपयुक्त वातावरण की, पाठ्य पुस्तक से पाठ्य पुस्तक की, या पाठ्य सामग्री की। ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी उपयुक्त वातावरण की होती है, योग गुरु की होती है, किसकी होती है। तो 143 जो है वो कहता है पाठ्य सामग्री की। 43 कहता है डी, पाठ्य सामग्री नाम, पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता होती है। ठीक है, अपेक्षा होती है। 143 का डी हमारा सही उत्तर है। 144, प्रश्न नंबर 144 है, विश्वामित्रेण महर्षि पदम कथम लब्धम। विश्वामित्रेण, विश्वामित्र के मित्र के द्वारा महर्षि पद को किस प्रकार प्राप्त किया गया। गायत्री मंत्र के बल से, उग्रेण क्रोधेन, उग्र क्रोध से, उग्रेण तपसा, उग्र तपस्या से, उग्रेण मनोबलेन, उग्र ब्रह्मबल से। तो कैसे, उग्र तपस्या के द्वारा। कैसे, उग्रेण तपसा। 144 का सी है, उग्रेण तपसा, उग्र तपस्या के द्वारा उनको क्या, महर्षि का पद प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है 144 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 145, विश्वामित्र से प्रसिद्धि है किम कारणम आसीत। विश्वामित्र की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। गायत्री मंत्र से जपनम, गायत्री मंत्र का जपन, क्रोधयुक्त स्वभाव, क्रोधयुक्त स्वभाव, उग्राणी तपांसी, उग्र तपस्या, या गायत्री मंत्र से उपायनम, गायत्री मंत्र का उपायन माने रचना। 145 विश्वामित्र की प्रसिद्धि किस कारण से, गायत्री मंत्र का उपायनम से। ठीक, ऑप्शन नंबर 145 का डी है, सही उत्तर है डी। ठीक, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। क्या है, विश्वामित्र की प्रसिद्धि किस कारण से हुई, गायत्री मंत्र की रचना करने के कारण से हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 146, तपांसी समाचरता विश्वामित्रेण किम प्राप्तम। तपस्या की समाचार से विश्वामित्र ने क्या प्राप्त किया। गोधूमम के वस्त्रम्या धनम ब्रह्मर्षि स्थानम, ब्रह्मर्षिषु स्थानम। क्या उग्र तपस्या के द्वारा क्या किया था, ब्रह्मर्षि के स्थान को प्राप्त किया था। ये ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 146 का डी हमारा सही उत्तर है, ब्रह्म ऋषिषु, ब्रह्म ऋषियों में स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 147, प्रश्न नंबर 147 है, वशिष्ठेन कस्य रचना कृता। वशिष्ठ ने किसकी रचना की। कामधेनु मंत्रस्य, गायत्री मंत्रस्य, महामृत्युंजय मंत्रस्य, सूर्योपासना मंत्रस्य। तो वशिष्ठ ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, तो महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना रचना की। किसी की, महामृत्युंजय मंत्र की। कामधेनु की नहीं की, गायत्री मंत्र की विश्वामित्र ने किसने की, विश्वामित्र ने की, विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की। महामृत्युंजय मंत्र की रचना की किसने, वशिष्ठ ने, इसकी भी नहीं की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 147, प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है कि वशिष्ठ के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र की क्या की गई, रचना की गई। ठीक, प्रश्न नंबर 148, प्रश्न नंबर 148 है, विवादस्य विषय का आसीत। विवाद का विषय क्या था। सूर्य निशा करयो कतरा श्रेष्ठा। सूर्य और निशा की किरणों में कौन श्रेष्ठ है। विश्वामित्र वशिष्ठयो कतरा श्रेष्ठा। विश्वामित्र और वशिष्ठ में कौन श्रेष्ठ है। गायत्री सूर्य कतरा श्रेष्ठा। गायत्री और सूर्य में कौन। और सत्संग तपश्चरण कतरा श्रेष्ठा। सत्संग और तपश्चर्या में कौन श्रेष्ठ है। तो यही बात थी कि सत्संग में और तपश्चर्या में दोनों में श्रेष्ठ कौन है।
तो इसको निर्णय के लिए गए थे शेषनाग के पास। तो किसने शेषनाग ने बताया था सत्संग ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, क्या ऑप्शन नंबर सत्संग तपश्चर्यो कतरा श्रेष्ठ। ठीक है, सत्संग तपश्चर्या से ज़्यादा श्रेष्ठ है सत्संग। ठीक, 148 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। 149 प्रश्न नंबर 149 है सततम पदस्य पर्यायास्त अस्ति। सततम पद का पर्याय क्या है? निरंतरम, शनेः, प्रथमतया, अधुना। सततम माने होता है लगातार, सततम माने निरंतर, लगातार, और निरंतर का मतलब भी लगातार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 149 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। ठीक, सततम माने निरंतरम, सततम का अर्थ होता है निरंतरम। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न 150वां और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। विवाद से समाधाने कहा श्रेयान। विवाद के समाधान में कौन श्रेष्ठकर है? तो विष्णु, विश्वामित्र, सत्संग, वशिष्ठ। तो समाधान में किसको श्रेष्ठ बताया गया था? सत्संग को। किसको बताया? सत्संग को। शेषनाग ने कहा कि तपश्चर्या में और सत्संग में सत्संग अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, डी भी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 150 का ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है, सत्संगः। तो इस प्रकार से ये रहे आज के 30 प्रश्न। सीटेट, पीवाईक्यू, इसी प्रकार अगले पेपर होने तक मैं आपको वीडियो मिलते रहेंगे और दूसरे तीसरे दिन बने रहिए हमारे साथ। यदि कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।